ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का मनपूर्वक स्वागत है इस जपा टॉक में या इस सीरीज ऑफ सेमिनार में। तो आज से हम एक बहुत ही सुंदर सेमिनार की शुरुआत कर रहे हैं। वो है गर्भधान संस्कार। आप सब लोग जानते हैं क्या इसको, गर्भधान संस्कार? गर्भधान संस्कार जो है एक बहुत ही सुंदर संस्कार है, जिसके कारण पूरी दुनिया जो है सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आजकल ऐसे कई संस्कारों को, गर्भधान संस्कार कहो, अन्य संस्कार कहो, ये तो हम समझते हैं ये तो हिंदू के बहुत पुराने संस्कार है। आजकल दुनिया कितनी आगे चली गई है, क्या करना है इन संस्कारों को लेकर? समय की बर्बादी है, ऐसा समझकर हम बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। इन संस्कारों की बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर हम शांति को प्राप्त करना है या आपस में एक दूसरे में, परिवार में प्रेम को प्राप्त करना है, तो इन संस्कारों की बहुत आवश्यकता है या अनिवार्य है, ऐसा कह सकते हैं हम। अगर हमारे घर में एक आदर्श व्यक्ति को जन्म देना है या महान आत्मा को जन्म देना है, या हमारे परिवार में एक महान व्यक्ति जन्म ले, ऐसी अगर हम चाह करते हैं, तो इन संस्कारों की अत्यंत आवश्यकता है। इनफैक्ट हम विरुद्ध दिशाओं के प्रति दौड़ रहे हैं या विरुद्ध दिशाओं में दौड़ रहे हैं। मनुष्यों के जगह हम एक दो पैरों का जानवर बनकर इस पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन संस्कारों को न अपनाकर। तो आजकल हम देखते हैं, हम स्वयं भी कहो, हम स्वयं, हमारे पड़ोसी या सोसाइटी, राष्ट्र या अनेक देश जो है, ये सब हम मिलकर इस दुनिया को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी हमें कल्पना तक भी नहीं है। मनुष्य व्यक्ति जो है, या मनुष्य योनि इतना बुद्धिशाली होते हुए भी सबसे ज्यादा अगर पृथ्वी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है, तो है ये मनुष्य जो है। मनुष्य सबसे ज्यादा डैमेज करने में हम
क्या कहते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम कारण है इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अन्य कोई योनि नहीं, कोई जानवर नहीं, मनुष्य ही एक कारण बन चुका है कि इस पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। तो हम ये समझते हैं कि आर्थिक उन्नति कहो, हाँ, या फिर आविष्कार कहो अनेक प्रकार के, या तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहो, हाँ, इसके माध्यम से हम अपने स्वप्न को साकार कर सकते हैं, ऐसी एक धारणा, हाँ, गलत धारणा हमारे मन में बसी है। स्वप्न को साकार करना मतलब विश्व शांति, आपस में प्रेम, हाँ, श्रद्धा या सहयोग, ये जो है ये बहुत बहुत मुश्किल होते जा रहा है, समझ गया ना। खास करके हम मतलब ये मॉडर्न एजुकेशन को लेकर, समझ गया, मॉडर्न एजुकेशन को लेकर, हाँ, और पुराने संस्कारों को भूलकर हम ये समझते हैं कि हम विश्व शांति को प्राप्त करेंगे, आपस में प्रेम प्राप्त करेंगे, प्रेम स्थापना करेंगे, शांति स्थापना करेंगे, हाँ, ये नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम एक गहरे चीज को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण विश्व शांति स्थापित हो सकता है, आपस में प्रेम स्थापित हो सकता है। तो वो गहरा चीज क्या है? वो है आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान। तो ये वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान में ये गर्भधान संस्कार आते हैं या अन्य संस्कार भी आते हैं, और हम इन संस्कारों को पुराने संस्कार बोलकर इसको भूलते जा रहे हैं और आधुनिक चीजों को अपना रहे हैं। एक्चुअली गर्भधान संस्कार जो है, या ऐसे संस्कार जो है, हम अपने घर में, अपने परिवार में एक महान आत्मा को आकर्षित कर सकते हैं जन्म लेने के लिए, ये गर्भधान संस्कार के माध्यम से। इतना ही नहीं, हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी अपने परिवार में जन्म लेने के लिए आकर्षित कर सकते हैं, या मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो जन्म ले इस गर्भधान संस्कार के माध्यम से। तो वैसा देखा जाए तो जन्म लेने के बाद, कोई व्यक्ति जन्म लेने के बाद उसको आध्यात्मिक शिक्षा देना, हाँ, या आदर्श बनाना, हाँ, या अनेक ऐसे सद्गुण जो है उनमें ढांचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जन्म लेने से पहले इसकी तैयारी करोगे तो आगे जन्म लेने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट ऐसे कहा गया है, मतलब हमारे शास्त्र ऐसे कहते हैं कि पुत्र को जन्म देना है, या मतलब हमारे घर में बच्चा पैदा हो, ऐसे विचार जो है ना, हाँ, जन्म लेने के, या गर्भ में शिशु जन्म लिया है, गर्भ के अंदर है, इससे भी पूर्व इसकी तैयारी करनी चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। मतलब जब विचार आ जाता है कि हम बच्चे को जन्म दे, ऐसा जब विचार आ जाता है, उस विचार के समय ही जब हम तैयारी करते हैं इन संस्कारों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम ऐसे महान आत्मा को अपने परिवार में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं, या महान आत्मा भी आकर्षित होता है, मुझे इस परिवार में जन्म लेना है।
हाँ, महान आत्मा जो है, बड़े बड़े संत कहो, हाँ, हम देखते हैं हमारे इतिहास में या भागवतम में, हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज, समझ गए ना, ध्रुव महाराज, लव कुश, अभिमन्यु, ऐसे हम देखते हैं, कई कई उदाहरण देखते हैं। तो हमें संकल्प या विचार, हमारे घर में, हाँ, बच्चा जन्म ले, जब ऐसे विचार आता है या जन्म देने का विचार आता है, उसके पहले से ही ये तैयारी अगर करेंगे तो बहुत ही, हाँ, अच्छा होगा। क्योंकि जन्म लेने के बाद फिर उसको आध्यात्मिक शिक्षा देना, या आदर्श शिक्षा देना, वैदिक अभ्यास करवाना बहुत मुश्किल जाता है। ये हम आजकल देखते हैं, समझ गया ना? किसी एक व्यक्ति को भक्त बनाना या शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना कितना मुश्किल जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर इसको आसान करना है तो गर्भ में, इनफैक्ट गर्भ में शिशु आने से पहले ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। उसे कहा गया है गर्भधान संस्कार, समझ गए ना? तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इसे गर्भधान संस्कार कहा गया है, या फिर इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है? दी वैदिक फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग करते हैं ना हम, मॉडर्न फैमिली प्लानिंग करते हैं। मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मतलब एक ही बच्चा होना चाहिए, 2 ही बच्चे होने चाहिए, है कि नहीं? तो ये एक्चुअली गलत धारणा है। तो हम आगे देखेंगे इसको, ये वैदिक फैमिली प्लानिंग। तो दुर्भाग्यवश, हाँ, इस मॉडर्न एजुकेशन के कारण या इस मॉडर्न शिक्षाओं के कारण हम वैदिक शिक्षाओं को भूल गए हैं। बहुत ही कम लोग इस वैदिक शिक्षाओं को अपना रहे हैं, खास करके गर्भधान संस्कार। इनफैक्ट ऐसा कहा जाए, नील हो गया है, 0 लेवल पर आया हुआ है। तो कैसे हम अच्छे मतलब संतानों की उत्पत्ति कर पाएंगे? लेट्स सी प्रभुपाद क्या कहते हैं। बट आजकल इस मॉडर्न एजुकेशन के कारण हम ज्यादातर, मतलब कुत्तों के प्रति कंसर्न रहते हैं, मतलब उनका ख्याल रखने में हम बहुत आनंद या सुख का अनुभव करते हैं। कुत्तों को कहो, बिल्लियों को कहो, या घोड़ों को कहो, पक्षियों को कहो, और इसके कारण हम अपने बच्चे कैसे हो इसको भूलते जा रहे हैं। लेट्स सी फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं। प्रभुपाद उवाच, इट इज टू बी concluded that while conceiving a child, कंसीविंग का अर्थ है स्त्री और पुरुष का मिलन। पुत्र उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष का मिलन जो है उसको कंसीविंग कहा जाता है। इट इज टू बी concluded that while conceiving a child, one's mind must be very sober and devotional कहा गया है। भक्ति भाव होना चाहिए। जब स्त्री और पुरुष का मिलन पुत्र उत्पत्ति के लिए मतलब होता है, तो उस समय दोनों के भाव, पुरुष के और स्त्री के भाव जो है वो भक्ति भाव होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस द गर्भधान संस्कार इज रेकमेंडेड इन द वैदिक स्क्रिप्चर। हमारे शास्त्रों में इसीलिए गर्भधान संस्कार को कहा गया है, या मतलब गर्भधान संस्कार जो है, ये संस्कार के माध्यम से उस स्त्री
और उस पुरुष को जो पुत्रों की उत्पत्ति करने वाले या बच्चों की उत्पत्ति करने वाले हैं, उनके मन को भक्ति भाव बना देता है गर्भधान संस्कार। ये सिखा देता है कैसे करना चाहिए। तो क्या, इफ द माइंड ऑफ द फादर इज नॉट सोबर, मतलब पुरुष मतलब जो पिता, आगे जो पिता बनने वाला है, उस पुरुष के भाव जो है अगर आदर्श नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, तो उनके माध्यम से द सीमेंट डिस्चार्ज विल नॉट बी वेरी गुड। मतलब उनके माध्यम से जो वीर्य जो है स्त्री के गर्भ में डाला जा रहा है वो कदापि अच्छा नहीं होगा। Thus, the living entity wrapped in the matter produced from the father and mother will be demonic like Hiranyakashipu and Hiranyaksha. अगर मतलब जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है पुत्र उत्पत्ति के लिए, अगर दोनों की भावना आध्यात्मिक या आदर्श नहीं है, तो उस जो गर्भ में बच्चा पैदा होने जा रहा है, तो आगे चलकर ये राक्षस बनेंगे, ऐसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। समझ गया ना? Thus the living entity wrapped in the matter, मतलब भौतिक शरीर जो प्राप्त किया है ऐसे माता पिता के माध्यम से जिनकी भावना आध्यात्मिक नहीं है, आदर्श नहीं है, तो उनके बच्चे कैसे होंगे? हिरण्यकशिपु या हिरण्याक्ष के जैसे होंगे। The condition of conception are to be very carefully studied. Are to be carefully studied. This is a great science, प्रभुपाद कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से इस गर्भधान संस्कार का अभ्यास करना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। ये बहुत ही श्रेष्ठ शास्त्र है, ऐसे श्रील प्रभुपाद कह रहे। आप पढ़ सकते हो इसको श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 16वें अध्याय के 35वें श्लोक के तात्पर्य में। तो प्रभुपाद ये हमें बहुत ध्यान पूर्वक अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। प्रभुपाद के ये वाक्य है। तो प्रभुपाद भी जो है अपने शिष्यों को गर्भधान संस्कार पर जोर देते थे, ताकि आपके माध्यम से जो पुत्र की उत्पत्ति होगी वो एक अच्छा भक्त बने, आदर्श व्यक्ति बने और कहीं लोगों को ये सिखाए। तो इस तरह से गर्भधान संस्कार के माध्यम से हम इस पृथ्वी पर शांति और प्रेम स्थापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भधान संस्कार के माध्यम से की गई उत्पत्ति जो है ना, या उन बच्चों को बहुत आसानी से भक्त बना सकते हैं, या आसानी से वो बच्चे जो है भक्ति को अपनाते हैं। वरना तो जन्म लेने के बाद अगर हम भक्त बनाने का प्रयास किया जाए या करते हैं तो भी बहुत बहुत कठिन हो जाता है। हम देखते हैं भक्तों के बच्चे भी जो है ना, मतलब भक्त बनना बहुत कठिन हो जाता है। आप पूछिए अन्य गृहस्थियों को जो है बहुत कठिन जाता है। तो जन्म से ही या उनके जन्म के पहले या गर्भ में शिशु आने से पहले से अगर पूर्व तैयारी किया जाए तो बहुत ही सुंदर है। प्रभुपाद ये कहते हैं, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अब ध्यान में रखिए, ये इसका इस ज्ञान को अपनाइए और हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकते हैं। ओके, हमारा तो समय चला गया है, लेकिन हमारे हाथ में हमारे बच्चे हैं। उनको अगर बिना हिचकिचाए ये शिक्षा अगर देंगे, तो आगे की जो पीढ़ी है वो बहुत सुंदर उत्पन्न होगा। तो आज यहाँ पे हम
रोकेंगे तो कल हम दूसरे भाग जो है, या मतलब दूसरा पार्ट, तो कल हम वापस इसे पुनः चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही डिटेल्स में हम कोशिश कर रहे हैं इसे डिटेल्स में जाने का, देख लेते हैं कहाँ तक हम पहुंचेंगे। बट एनी हाउ, आप अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए। आज तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन, गर्भधान संस्कार का इंट्रोडक्शन, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, समझिए। और हम देख रहे हैं आजकल कहीं परिवार जो है इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है और गर्भधान संस्कार को पुराना संस्कार समझकर भूलते जा रहे हैं और आधुनिक शिक्षाओं को अपना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फैमिली प्लानिंग। मॉडर्न फैमिली प्लानिंग निश्चित रूप से नरक ले जाता है। हालांकि गर्भधान संस्कार जो है ये 100% गारंटेड है कि सिर्फ हम नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी भी जो है आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। खास करके भक्तों के लिए तो ये संस्कार अनिवार्य है। हम सभी को इस संस्कारों का पालन करना चाहिए और हमारे बच्चों को भी ये करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि ये शिक्षा के माध्यम से हम बड़े आसानी से हमारे परिवार के लोगों को भक्त बना सकते हैं। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? या रिएक्शंस में जाकर आप अपने हाथ को ऊंचा कर सकते हैं एक एक करके। किसी को प्रश्न है तो उसका हम, यस, शुभ लक्ष्मी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, आपने कहा ना कि जैसे गर्भधान संस्कार तो जैसे हम सोचते हैं तभी से शुरू होता था, लेकिन यूजुअली सभी लोग अपने फैमिली प्लानिंग के लिए सोचते ही है ना, तो मतलब वो भी काउंट होगा। यूजुअली सभी सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी ऐसा नहीं सोचता होगा कि नहीं, बच्चे की उत्पत्ति करना ये सोचते हैं, बट उत्पत्ति कर, हाँ, वो संस्कार क्या होता है, कैसी सोच होना चाहिए, तो ये गर्भधान संस्कार में सिखाता है। समझ गया ना। सोचते तो है हम, चलो हमें अभी पुत्र चाहिए, सोचते हैं, बट सोचते समय जब सोचते हैं तो हमें किन संस्कारों को अपनाना चाहिए, कैसी विधि होती है जिसके कारण हमारे घर में एक महान आत्मा का जन्म हो, तो सोचते समय ही ये प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो फिर आगे प्लान करते हैं, ओके हमें अभी हमारे घर में एक बच्चा होना चाहिए, एक बच्चा हमारे घर में आना चाहिए। मतलब इस आनंद का अनुभव जो है, यस हमें अब बच्चा चाहिए, तो फिर क्या करना है, चलो गुरु से बात कर लेते हैं क्या करना है। तो गर्भधान संस्कार क्या होता है, कैसी भावना होनी चाहिए, ये सब उस यज्ञ के माध्यम से सिखाया जाता है। और तब फिर गुरु की आज्ञा से हम फिर एक दूसरे के शारीरिक संबंध और उस भावना से लेकर हम बच्चे की उत्पत्ति कर सकते हैं। समझ गए। तो कंसीविंग होने से पहले की तैयारी करनी चाहिए। एक बार शिशु गर्भ में आने के बाद फिर हम उसे आदर्श आध्यात्मिक शिक्षा कहो, प्रेम कहो, गर्भ में ही दे सकते हैं। और वो कैसे, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तो ये भी जो है ये भी प्लान कर सकते हैं गर्भ में ही। इनफैक्ट गर्भ में जो कुछ हम शिक्षा देते हैं वो जन्म लेने के बाद एक एक्सपांडेड फॉर्म होता है वो, समझ गए ना। गर्भ में 9 महीने या 10 महीने जो हम उस शिशु को शिक्षा देते हैं, वही
जन्म लेने के बाद एक्सपांडेड फॉर्म है, दैट्स ऑल। तो ये सारी शिक्षा दी जाती है, ये गर्भदान संस्कार में ये सारी शिक्षाएं मिलती है, कैसे होनी चाहिए क्या नहीं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई प्रश्न है किसी को? नो क्वेश्चंस? ओके, विल स्टॉप हियर।